गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रावास खाली कराने तथा रिलॉटमेंट के फैसले के खिलाफ दिशा छात्र संगठन की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास के मेन गेट से गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन गेट तक जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। दिशा छात्र संगठन की अंजलि ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन का एक बहुत गैर जिम्मेदार और तानाशाहीपूर्ण रवैया सामने आया है। अभी 4-5 दिन पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में सभी लड़कियों को हॉस्टल खाली करने का फरमान सुना दिया गया, जिसमें कहा गया है कि हॉस्टल की मरम्मत के लिए सभी छात्राएं अपना पूरा सामान लेकर घर चले जाएं और दोबारा नए नियम के अनुसार CGPA और छात्राओं के व्यवहार के आधार पर रीअलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ तक कि नए फरमान के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लड़कियों के ड्रेस कोड तय किए जाएंगे कि वो क्या पहनेंगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में लड़कों के हॉस्टल में भी यही फरमान जारी किया गया है। ज्ञात हो कि नवंबर में हॉस्टल अलॉट हुआ है और मई में खाली करने का फरमान सुना दिया गया, जबकि हॉस्टल फीस पूरे वर्ष के लिए ली जाती है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों में मरम्मत करने के लिए हॉस्टल खाली नहीं कराए जाते हैं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से मरम्मत कराई जाती है, जिसमें कि हॉस्टल की मरम्मत भी हो जाती है और हॉस्टल खाली करने की जरूरत भी नहीं रहती। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हॉस्टल मरम्मत के लिए हॉस्टल सामान के साथ खाली करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। दरअसल हॉस्टल खाली कराना बहाना है, असल मामला तो रीअलॉटमेंट है, जिसमें सभी पुराने छात्रावासियों को बाहर का रास्ता दिखाना है। अब तक छात्रों का हॉस्टल नए साल में रिन्यूअल किया जाता था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का फरमान है कि इस सत्र से CGPA और छात्राओं के व्यवहार के आधार पर रीअलॉटमेंट किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत सारे विश्वविद्यालयों और उसके छात्रावासों की फीस बढ़ाई जा रही है और विश्वविद्यालय के दरवाजे गरीबों मेहनतकशों के बेटे बेटियों के लिए बंद किया जा रहा है। इसी की बानगी यह घटना भी है। इस तानाशाहीपूर्ण फैसले के खिलाफ 2 बार VC से मिलने जाने पर DSW और VC द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, बल्कि धमकी दी गई कि सामान फेंक दिया जाएगा और सबको नए नियम को मानना पड़ेगा। आज अंततः सड़क पर उतरकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांगे हैं कि छात्रावास खाली कराने का फैसला वापस लिया जाए, छात्रावासों की मरम्मत योजनाबद्ध तरीके से क्रम से किया जाए और छात्राओं को वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराई जाए। जो छात्राएं घर जा रही हैं उनके सामान को सुरक्षित रखने के लिए स्टोर रूम की व्यवस्था की जाए तथा सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की हो। CGPA के आधार पर हॉस्टल रीअलॉटमेंट का नियम रद्द किया जाए। हमें लिखित आश्वासन दिया जाए कि जो लोग मरम्मत के लिए कमरा खाली कर रही हैं, उनको वापस आने पर तय कमरों में रिन्यूअल किया जाए। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही न करने पर हम आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन में नेहा, पूजा, रमा, सीमा, माया, आरोही आदि सैकड़ों छात्राएं शामिल हुई। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी टीम आज गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो महिला हॉस्टल है गोरखपुर विश्वविद्यालय की, वहाँ की ये छात्राएं हैं। इनकी कुछ अपनी डिमांड्स है। शायद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आदेश हुआ है कि हॉस्टल को 31 मई 2024 तक खाली किया जाए ताकि उसका मरम्मत का कार्य हो सके। इसको लेकर के यहाँ पर जो हॉस्टल में रहने वाली विद्यार्थियां हैं, उनसे बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है। 2 बार VC से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला है और आज ये लोग प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं हॉस्टल से VC तक के। आइए हम बात करते हैं, क्या मामला है, क्या मामला है। अभी जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यही बात किया गया है कि हॉस्टल खाली कर दिया जाए 31 मई तक, क्योंकि मरम्मत का काम करना है। लेकिन देखिए, कहीं भी देश में कितने भी विश्वविद्यालय हैं, मरम्मत का काम होता है तो हॉस्टल खाली कराया जाता है, लेकिन उसका कुछ विकल्प दिया जाता है रहने के लिए। दूसरी बात यह कि अगर हम हॉस्टल खाली करते हैं तो हमारे सामान की कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है प्रशासन। अगर हम हॉस्टल में फिर सामान सारा लेकर आए हैं, फिर जाएंगे, और इतने दूर दूर से रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग का मानना है कि पहले तो हॉस्टल में विकल्प दिया जाए दूसरे जगह रहने की, क्योंकि एक साथ सारी बिल्डिंग की मरम्मत नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर हॉस्टल की मरम्मत होती है और हम खाली करते हैं तो हमारे सामान को रखने के लिए स्टोर रूम की व्यवस्था की जाए और सामान की सुरक्षा की गारंटी प्रशासन ले। तीसरी बात कि जो ये CGPA के तहत रीअलॉटमेंट का फैसला दिए मैम, ये एकदम गलत है, क्योंकि हम एक बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और हॉस्टल में रहने के हम हकदार हैं। हम हर साल CGPA के तहत हॉस्टल अलॉटमेंट कराने के लिए हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि बार बार हर साल हमारा हॉस्टल चेंज होगा CGPA के थ्रू। ये कोई नियम नहीं, ये एकदम तानाशाहीपूर्ण नियम है, क्योंकि कोई भी हॉस्टल में जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वही हमारा आधार होता है हॉस्टल में एंट्रेंस के लिए। 2 बार आपने VC महोदया से बात की,
उनका क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने बस यही कहा कि जो नया नियम आया है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करेंगे तो सामान आपका बाहर किया जाएगा और आपसे जबरन मनवाया जाएगा। आज जो आप प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, अगर ये बात आपकी नहीं मानी जाती है तो आगे का क्या रणनीति होगी? आप देख ही सकते हैं कि 2 दिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मैम से बात किए थे, कोई नतीजा जब नहीं निकला तब आज हम लोग मजबूर होकर के सड़क पे उतरे हैं। हमें कोई शौक नहीं है, हम में से बहुत सारे लोगों का एग्जाम है, हम तैयारी कर रहे होते अगर हम इस झंझट में न पड़ते तो, लेकिन आज हमें मजबूर होकर हमें सड़क पे उतर के बोलना पड़ रहा है। तो ये तो मैम की मतलब बात है ना कि मैम सोचे हम लोगों के बारे में अगर, तो ये इस तरह का फैसला ही नहीं देती कि जब एग्जाम के टाइम हम अपना पूरा दिमाग एग्जाम पे केंद्रित करते तब हमें अपनी पूरी ऊर्जा इस चीज में लगाना है कि हमारे रहने की व्यवस्था हमसे छीना न जाए। तो अभी तो आज सड़क पर उतर के हम लोग फिर से ज्ञापन देंगे, अगर ये चीजें नहीं मानी जाती हैं तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और पूरे शहर क्या पूरे विश्वविद्यालय में हम इसको फैलाएंगे और तमाम लोगों से अपील करेंगे कि इस आंदोलन का समर्थन करें, इससे जुड़े और अपने व्यापक करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। हॉस्टल के अंदर कितनी छात्राएं हैं? महारानी लक्ष्मीबाई में तो 300 छात्राएं हैं, इसी तरह अलकनंदा ये 300 के लिए ही आदेश है या अलकनंदा के लिए भी आदेश है? और बॉयज हॉस्टल में भी ये आ गया है कि 31 मई तक उनको भी खाली करना है। कल बॉयज हॉस्टल के भी लड़के आए थे वीसी मैम से मिलने, परसों भी आए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह का वो अपना एक रवैया अपनाई हुई है कि उनको छात्रों के हित से, छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, जो नियम आ गया उनको थोप देना है। नियम किसके लिए होता है? तो क्या ये हम मान करके चलें कि जो रिनोवेशन की बात हो रही है या जर्जर स्थिति की बात हो रही है वो पूर्णतः गलत है? एक साथ गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल्स जर्जर स्थिति में आ जाएं, क्या ये पॉसिबल है? एक तो पॉसिबल नहीं है, दूसरी बात एक साथ क्या मरम्मत हो सकता है आप बताइए? आप अगर प्लानिंग से किया जाए ना तो हॉस्टल खाली कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीएचयू में भी मरम्मत हो रहा है, नीचे के जो कंपार्टमेंट में अगर मरम्मत हो रहा है तो ऊपर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये इस वक्त जो ये आया फरमान आया है, इससे आप लोग का एग्जाम हो रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है क्या? एक जाहिरा तौर पे हम में से बहुत सारे छात्राओं का एग्जाम है और हम लोगों को अगर इसमें हम सड़क पे उतर करके आके बोल रहे हैं, हम अपना वक्त दे रहे हैं, तो जाहिरा तौर पे हमारे प्रिपरेशन पे इसका असर पड़ेगा, तो हम तो परिप्रभावित हैं। यहाँ पर आप सुन सकते हैं, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बाहर से जो छात्राएं हैं वो आकर के यहाँ हॉस्टल में रह रही हैं, इनका यहाँ पर गोरखपुर शहर में कोई दूसरा आसरा नहीं है और इस वक्त एग्जामिनेशन भी चल रहा है और इस वक्त ये वीसी का फरमान आया है कि हॉस्टल्स को खाली किया जाए, तो इनका एग्जाम भी इफेक्ट करता है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से कि उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा छात्रावास हमें सामान सहित न खाली कराया जाए और हमारे लिए पता है नए रूल्स आ रहे हैं जिसमें हमारे लिए ड्रेस कोड भी डिसाइड किया जा रहा है कि हम क्या हॉस्टल के अंदर पहनेंगे। अब ये बताइए आप, क्या हम बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं जो हमें ये चीजें अब बताई जाएंगी? और हम चाहते हैं कि हमें खाली ना करा जाए, रीअलॉटमेंट वापस लिया जाए, ये सारे रूल्स हमारे वापस लिए जाए। आपका क्या कहना? मेरे को नहीं बोल हम लोग सर बहुत दूर दूर से आए, वेस्ट बंगाल से आए हैं, यहाँ पे हम लोग का कोई है नहीं, तो हम लोग पूरा सामान लेके वेस्ट बंगाल वापस कैसे जा सकते हैं? कुछ हम लोग वहाँ से सिर्फ कपड़े और किताब बुक लेके यहाँ पे आए थे, बाकी सामान हम लोगों ने यहीं पे खरीदा है, रजाई कम्बल गद्दा जो भी है, अब उसको हम लोग वेस्ट बंगाल वापस लेके जाए, नहीं हो सकता है। तो मैम को अपना वो जो रूल है उसको वापस लेना है। वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। वीसी से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए। कैसी बात ऐसी क्यों बात बोल रहे हैं? नहीं तो आप बच्चों को हम देख रहे हैं, आप ऐसी बात बोलेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हॉस्टल है हम छात्रों का, हॉस्टल है हम छात्रों का, विश्वविद्यालय है हम छात्रों का, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हॉस्टल खाली कराने का फैसला उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि समय पर रिजल्ट दे और समय पर सही रिजल्ट दे। और 100 नंबर में कोई 2 नंबर पा रहा है, कोई 5 नंबर पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्टल खाली कराने का जो ये तानाशाहीपूर्ण जो फैसला सुनाया गया है बिना छात्रों को ध्यान में, रूम में थोड़ी व्यवस्था करना है कि अब रूम खाली कराएंगे। बाकी रूम खाली भी कराना हो, इसका मतलब खाली कराना मतलब कि आप सामान लेकर बाहर मत फेंक दीजिए, आप उसका विकल्प
क्या मामला है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर? अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक नोटिस जारी हुई है कि छात्राओं को अपने सामान के साथ 31 मई तक हॉस्टल खाली कर देना है और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है कि हॉस्टल मरम्मत कराना है। कहीं भी आप देखिए कि पूरे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं, मरम्मत के नाम पे कभी खाली नहीं कराया जाता है। खाली कराया जाता है लेकिन रहने का विकल्प दिया जाता है कि आप ये रूम, ये बिल्डिंग मरम्मत करानी है तो दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का एग्जाम है। एग्जाम वाले लोगों को रहने की व्यवस्था के लिए बात की है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिनका एग्जाम केवल विश्वविद्यालय का है उनको नहीं, किसी का नेट का एग्जाम है, किसी का सीजीएल का है, किसी का अलग अलग एग्जाम्स उनको तैयारी करना है, तो वो घर नहीं जाना चाहती है तो 1 महीने के लिए यहाँ बाहर किराया लेंगी, किराए पे कमरा लेंगी। हम लोगों को किसी भी तरह से नवंबर में अलॉट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मई तक वापस कर दें। 12 महीने का हम फीस दिए हैं और ये हमारा हक बनता है कि हम हॉस्टल में 12 महीने रहें, फीस जितने समय तक का दिए हैं। और कभी भी ना री अलॉटमेंट नहीं होता है, रिन्यूअल होता है। अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हमें कोई अन्य एग्जाम नहीं देने होंगे हॉस्टल में रहने के लिए, हमारा रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन इस बार नोटिस जारी किया गया है कि सीजीपीए के तहत आपका री अलॉटमेंट होगा और जिसका सीजीपीए में नहीं आएगा उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी बात है कि जिसका सीजीपीए 6 नहीं बनेगा आप उसको वापस कर देंगी। जिस तरह से आप रिजल्ट देते हैं उस रिजल्ट में तो बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में गड़बड़ी रहती है। जो पेपर दिया है उसका रिजल्ट में नंबर ही नहीं चढ़ा होता है तो उसका तो बैक लग जाता है। तो ये तो प्रशासन की दिक्कत है ना। और सीजीपीए हमारे हॉस्टल में रहने या न रहने का आधार नहीं हो सकता है। ये तानाशाही पूरे रवैया है। एक तो ये भी हम यहाँ तक तैयार हुए हैं कि ठीक है जिनका एग्जाम हो गया है वापस जाएंगे, लेकिन हमारे सामान की तो सुरक्षा रखिए आप। तो मैम कह रहे हैं आपका सामान फेंक दिया जाएगा, कल बीसी मैम कह रही है कि सामान आप रख के जाइए लेकिन वो खो जाएगा कि क्या होगा इसकी गारंटी हमारी नहीं रहेगी। किसकी रहेगी? मतलब ये प्रशासन किस लिए बने हुए हैं? हमारा सामान आप स्टोर रूम में रखवाइए और उसी सामान की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए, या तो फिर हमें रहने दीजिए, हम अपने सामान का देख रेख कर लेंगे। और अगर हमने में नहीं रहने दे रही है तो जिम्मेदारी लीजिए। अगर बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है तो उसकी तो मरम्मत कराना जायजा करके हमारे लिए सही रहेगा। कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस वक्त भी आपका एजिटेशन होगा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ कैजुअलिटी। जायजा करके बिल्डिंग बनना चाहिए। आप हमारे आंदोलन को इस रूप में क्यों देख रहे हैं कि हम मरम्मत नहीं चाहते हैं? हमें तो कोई नहीं ऐसा है कि मरम्मत नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ बिल्डिंग बेहतर हो, पानी की व्यवस्था बेहतर हो, शौचालय साफ सुथरा हो, यहाँ पे एक अच्छा माहौल बने, लेकिन हमें बेदखल करके नहीं। हम जब रहेंगे ही नहीं तो जो बनेगी बिल्डिंग उसका मजा या उसका आराम लेंगे कैसे? आप ही की बात माने तो आप तो बोल रही है ना कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की है। वैकल्पिक केवल एग्जाम, जो एग्जाम देना है जिनको, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारा ये कहना है ना कि केवल एग्जाम उन्हीं वाले का नहीं, बहुत सारे लोगों का नेट का एग्जाम है, वो क्या नहीं रहेंगे? गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इनरोल जितने लोग होंगे वही हॉस्टल के लिए इनरोल वाले ही लोग हैं, वही लोग एलिजिबल होते हैं, वही लोग हैं, एलिजिबल नहीं है। बाहरी लोग की बात ही नहीं कर रहे हैं। करके दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आप सेशन स्टार्ट होने के 4-5 महीने बाद आप हॉस्टल देती है। नवंबर में सेशन स्टार्ट होता है, जुलाई में, नवंबर में आप हमें देती है। हमारा अगर एग्जाम हो या ना हो, हमारी बात वो है ही नहीं हो तो हमारा सेकंड पॉइंट था। हमारा मेन पॉइंट तो ये है, सेशन स्टार्ट होने के समय हमें अलॉटमेंट मिलता है और जब हमारा एग्जाम होता है तो कुछ समय के लिए खाली होता है, लेकिन इसका मतलब खाली होने का मतलब सारे साजो सामान के सामान हमें बाहर नहीं फेंक दिया जाता है। हम वेकेशन में घर जाते हैं, पिछली बार भी लोग गए थे, अपना लगेज यही रख के गए थे और लगेज आए वापस, फिर अपना लगेज लिए रूम में, जिस रूम में उनको अलॉट किया गया फिर शिफ्ट हुए। इतनी गारंटी दे तो कौन नहीं खाली करेगा? यहाँ सब लोग खाली करने के लिए तैयार है। हमारी मांग है कि आप हमारे सामान को स्टोर रूम दीजिए और हमारे सामान की सुरक्षा की गारंटी लीजिए, हम खाली कर देंगे। अगर मान लीजिए वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या कीजिए? हम आंदोलन तेज करेंगे। पहले आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं ना, इससे पहले तो हम लोग वार्ता उनसे कर रहे थे और कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी। किसी को भी इसमें इच्छा नहीं है, सबका एग्जाम है। समय निकाल करके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपना एग्जाम कुर्बान कर रहे हैं, तैयारी कुर्बान कर रहे हैं। आपको यूं ही लग रहा है कि यूं ही लोग उतरे हैं? आपने वार्ता की तो उन्होंने कुछ आश्वासन, उन्होंने तानाशाही पूरे तरीके से धमकी दिया है। धमकी ये दिया है कि इसमें वीडियोज भी हमारे पास है, आपको चाहिए होगा तो हम दे देंगे। DSW मैम तो कह रहे हैं कि सामान फेंक दिया जाएगा और यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनको रिन्यूअल नहीं कराया जाएगा। ये उनका हक है, उनका जागीर है। क्या उनके पैसे से बनाया बिल्डिंग है? ये हम देश की जनता बनाई है और हम लोग जनता है, हमें हक है कि हम पढ़ें। वैसे कोई पैमाना नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में इतना नंबर आएगा तभी हॉस्टल चाहिए। हॉस्टल इसलिए चाहिए होता है कि जो दूर दराज के लोग हैं उन्हें रहने का व्यवस्था हो, नंबर कम हो या ज्यादा हो, दूर दराज से कोई भी
उसे हॉस्टल चाहिए, तो हॉस्टल ही पर्याप्त नहीं है। तो हम लोगों का मानना है कि पहली बात हमारी 4 पॉइंट हैं। हॉस्टल खाली कराने का जो फैसला है ये बहुत तानाशाहीपूर्ण फैसला है, इसको वो वापस रद्द किया जाए। दूसरा कि जो CGPA के तहत रीअलाटमेंट करने का फैसला आया है इसको भी रद्द किया जाए। सामान अगर हम खाली करते हैं मरम्मत के लिए तो सामान सुरक्षित रखने के लिए स्टोर रूम दिया जाए, और स्टोर रूम में हमारे सामान की सुरक्षा की गारंटी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। और चौथी बात हमारी ये है कि हॉस्टल से हम जब वापस आए तो हमें लिखित आश्वासन इस बात की दी जाए कि हम वापस आए तो हमें तय कमरों में हमें अलाट किया जाएगा। आपका शुभ नाम? अंजलि। आप किस ईयर में हैं? मैं LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। जैन गुरुकुल विश्वविद्यालय। जी 3 दिन से आ रहे हैं। कल मैंने मिलवाया था इन लोगों को। मिलवाने का मतलब नहीं है ना, मिल करके आप धमकी दे दीजिए, इसका क्या मतलब? कहाँ धमकी दी गई? धमकी तो दी गई है। वीडियो दिखाइए। क्यों क्या देखने की? कल जो है इन लोगों ने आया। अब सर ये सोचिए कि मिलना इसमें मतलब रखता है कि मुद्दा सुन करके हल करना। इन लोगों का मुद्दा मैडम ने सुना था। केवल सुना था। एक आदमी बोलो नहीं बोले, सबकी समस्या तो क्या एक आदमी बोलेगा? आप क्यों मना कर रहे हैं? एक आदमी बारी बारी मिल जाएगा। जैसे आप बात कर रही हो तो उसी तरह से एक आदमी। ठीक है, सब चूंकि देखिए गुस्सा सब में है। एग्जाम की तैयारी छोड़कर लोग सड़क पे खड़े हैं 3 घंटे से। आप खुद बताइए, आपकी कोई अगर आप कोई सब हो गए हैं। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, LLB का शुरू भी नहीं हुआ है। LLB का और BS का और माइनर पेपर नहीं हुए और माइनर पेपर मैक्सिमम हो गए हैं। अच्छा आप ही लोग बताओ कब है माइनर? 10 से 11 और खाली करना 31 मई। बात 10-11 जो चला है तो खाली चुनाव के नाते चला है। देखिए चुनाव कराने के लिए हम लोगों को परेशान करेंगे, टाल करके जुलाई तक परीक्षा कराएंगे। लेकिन हाँ कहाँ जुलाई में जा रहा है? जून में मान लीजिए करा रहे हैं। हाँ, तो आप सोचिए कि पूरा प्रशासन नवंबर में आप हॉस्टल अलॉट करते हैं और मई में खाली करने की धमकी दे देते हैं। ये कौन सी बात? जब आज तक कभी हमारी सीनियर फर्स्ट ईयर में आई है, लास्ट ईयर में गई है, आज तक कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को सामान लेकर जाने और कभी नहीं हुआ है, तो अब क्यों कहा जा रहा है? ऐसा बेटा कि अगर एक बार गलती हो जाती है तो गलती सुधारी नहीं जाती है। सालों से क्या हमारी यूनिवर्सिटी में 83 तो पीछे आप पीछे बंगाल की लड़की है, पंजाब की लड़की है, पंजाब की लड़की है, पूरा सामान लेके पंजाब जाएगी, फिर वापस आएगी। सर आप बताइए कहाँ तक लेके जा रही है? री-अलॉटमेंट क्यों करेंगे? रिन्यूअल होता था। देखो वो भी सारे आके पढ़ेगा नहीं। हॉस्टल का नंबर से क्या मतलब है? हॉस्टल हम एक बार ना एंट्रेंस निकाल करके तो अपना परीक्षा दे चुके हैं। बार बार हम एग्जाम देते रहेंगे कि आप हमको हॉस्टल देने के लिए। हम हॉस्टल की परीक्षा से नंबर से क्या मतलब है? हॉस्टल चाहिए हमें रहने के लिए। यहाँ कमरा इतना महंगा है और अंदर रहना है। आप हॉस्टल तो सबको देना चाहिए वैसे तो प्रशासन को, लेकिन जिनको दिया है उन पे भी आप लड़कियाँ हैं। जो आप आज भी हम लोग निराशी वापस आ रहे हैं। तो मैम को बुलाइए ना, हम लोग तो मैम के वहाँ हम लोग आप हमको दीजिए, ये आपका ज्ञापन कर दिया जाएगा और आप आइए कल 4 बजे मैं दिलवाऊंगा आपको। ये आप कुछ सर आप पढ़ करके लाओ। नहीं एक लाओ तो ये नियम क्यों नहीं? सर बताइए, तुम हमको ज्ञापन दो जो जिम्मेदार व्यक्ति है। सर हमें करें कि एक नियम ये बन जाना चाहिए कि बिना वेतन के आप लोग पढ़ाएंगे। ये नियम सही है क्या? बिना वेतन के आप लोग पढ़ाएंगे? क्यों हम पढ़ाएंगे तो वेतन नहीं लेंगे? यही तो कह रहे हैं। हॉस्टल हम लोग को मिलना चाहिए। हॉस्टल तो मिलेगा। अगर नियम में बने तो गलत बन रहा है ना ये नियम। ये कैसे गलत? क्या गलत है? DSW वाली मैम कह रही है सामान निकलवा के भेज दिया जाएगा। कौन? DSW में अब तक नियम के अनुसार हमारे लिए सही था। तो नया नियम क्यों लाया जा रहा है? जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे तुम्हारी बात कराऊंगा। तो बुलाइए DC मैम को बुलाइए। आज छुट्टी के दिन DC मैम आएंगी। छुट्टी के दिन हमें समस्या है देखो मैं आया ना
तो उनको भी मैं आया बुलाइए। तो दो तुम्हारा ज्ञापन कल उनके सामने में दे। सर यहाँ पे हम लोग तभी से खड़े कुछ सॉल्यूशन न निकले। ज्ञापन दे दे अपने आप ले जाकर उसको कूड़े में डाल दीजिए, इसका कैसे मतलब कूड़े है। में दे? कल भी दिया गया था, कल भी तो दिए थे कल सर, साइन करके दिए थे सारे बच्चे एप्लीकेशन। वो भी रखा है, दीजिएगा ये देखिए कल ही तो आपको दिया गया है। एक बात नहीं कि ऋषि मैं यहाँ आएंगी तो बात कर रहा हूँ, नहीं ये कोई बात नहीं होती है। ऋषि मैं में यहाँ आ जाए ये कोई बात नहीं। मैं जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आया हूँ ना, विश्वविद्यालय का प्राक्तर हूँ। तुम ऋषि को आप लोग जहाँ जाओ वहाँ बुला लोगे, तो मैं आया कि नहीं आया? आपका ज्ञापन ले रहा हूँ, आप इस आपका पर अपनी ज्ञापन बात मैं खुद दूंगा। हम अपना ज्ञापन पढ़ते हैं और तब आगे बात। 1 मिनट, कल विश्वविद्यालय गोरखपुर विषय छात्रावास खाली न कराने व हॉस्टल के लिए अलॉटमेंट के नए नियम के रद्द करने के संदर्भ में महोदया, हम सभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बहुत ही तानाशाही